अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं NBTV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, कुछ अरसा मैं पीछे चला जाऊं और आपको माजी की बात बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। और कल की जो जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर और कौमी असम्बली के अंदर जो कल जंग हुई है, बड़ी जंग हुई है। और मसी खैल के बारे में जो मसी खैल ने कहा कि ये मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि बोलना सबका हक है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। और कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मसी खैल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और MNA हैं और बड़े मांझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने कल तकरीर की और कहा कि हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जनरल इलेक्शन लड़ा, तो हम लोगों को आवाम लेके आई है। आवाम ने दिखा दिया कि इस बार आवाम किसके साथ है। और आवाम ने वोट दिया किसको? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वोट दिया। और आवाम किसके साथ खड़ी है? इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, PTI के साथ खड़ी है। आप लोगों को आवाम कबूल नहीं करती, तो आप लोग कहते हैं कि जी हमने मैंडेट चोरी नहीं किया। तो मसी खैल साहब ने नाज़ेबा अल्फाज वहाँ पे कहे हैं। और आगे कौमी असम्बली के जो स्पीकर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मसी खैल साहब आप खामोश हो जाएं और वरना आपका जो स्पीकर है हम ऑफ़ कर देंगे। बहरहाल वहाँ पे स्पीकर ऑफ हो गया और मसी खैल साहब दोबारा बोलते भी रहे। और इतना ऐवान था और ऐवान में जितने भी PTI के लोग बैठे हुए थे, सीनियर क़यादत बैठी हुई थी, उन्होंने सपोर्ट भी किया मसी खैल साहब को। हम लोग खुद सपोर्ट करते हैं मसी खैल साहब को, उन्होंने अच्छी तकरीर की। आप ये कहते हैं कि जी ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं नाज़ेबा अल्फाज से, और इनको नहीं बोलने चाहिए थे कौमी असम्बली में, और वहाँ पे ख़वातीन भी थी और काफ़ी लोग बैठे हुए थे। मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये जो नाज़ेबा अल्फाज वाला जो रवाज है ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था नून लीग ने शुरू किया था। फ़ौज को बुरा भला कहना किसने शुरू किया था? ये भी नून लीग ने किया था। अगर आज ये बातें इनको कौमी असम्बली में सुनने को मिल रही हैं, इसमें मसी खैल का कोई कसूर नहीं है। मसी खैल ने इनको यादाश्त याद करवाई है कि आप लोग ऐसा करते थे, आज हम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है। ये ख्वाजा आसिफ ने पहले शुरुआत की थी और गालियाँ देना और नाज़ेबा अल्फाज कहना कि वो लोग ये हैं, वो लोग ये हैं, खान साहब ये है वो है, जो भी कहते थे। तो आज वो बातें जो मसी खैल ने कही हैं बिल्कुल ठीक कही हैं, उनको सुनानी चाहिए थी और वो सुन नहीं सकते। ज़ाहिर है जो चोर होता है वो कभी चोरी नहीं मानता कि मैंने चोरी की है या नहीं की, वो कहते हैं मैंने चोरी की नहीं है। आप साबित कैसे कर सकते हैं? जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जब जलसा लेके इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे तो उस टाइम भी एक नारा लगाया गया था और पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है और पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पाकिस्तान का है उनको पता है और इंटरनेशनल मीडिया जो है उनको भी पता है कि उस टाइम नवाज़ शरीफ ने क्या अल्फाज कहे थे, नाज़ेबा अल्फाज क्या कहे थे, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, सबके बयानात सामने पड़े हुए हैं। तो आज जो जंग लगी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, आग की तरह जंग लगी हुई है कि मसी खैल साहब ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है कि वो आग लग गई है। और कौमी असम्बली का जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि जी आप तकरीर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। पाबंदियाँ तो पहले लगा चुकी हैं वो ऑलरेडी। जो भी इनका कारकुनान है कोई भी एहतजाज करते हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है उनको। तो पाबंदियाँ कहाँ तक लगाएंगे, कब तक लगाएंगे? तो किसी को बोलने का हक भी नहीं दिया जाता असम्बली के अंदर। और सनाउल्लाह मसी खैल का हक है बोलना और PTI के जितने भी सीनियर क़यादत में हैं सबको हक है बोलना, अपने हक के लिए बोलना सबको हक है। उन्होंने यही कहा, वो कुछ नहीं कहा कि भाई हमने जो इलेक्शन लड़ा और वोट किसको डाला गया है? PTI को डाला गया आवाम की तरफ से, आपको कुछ नहीं मिला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लोग उठाते हैं टट्टे उठाते हैं, जो भी उठाते हैं आप, तो वो अल्फाज उन्होंने कहे, उसमें कोई शक नहीं। इसमें ख्वाजा आसिफ भी ऐसे ही कहते थे इमरान खान के साहब के बारे में, वो भी बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते थे, नाज़ेबा अल्फाज कहते थे कि ये हो गया वो हो गया। आज वो बात इनको सुनने को मिल रही हैं तो उनको तकलीफ़ हो रही है आज। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके बाद नाज़रीन सुनने में आया कि शहरयार आफरीदी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ऐसी कोई ख़बरें नहीं है, शहरयार आफरीदी ने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। मगर ये बात दुरुस्त है कि अब जो हालात हैं PTI के अंदर की लड़ाइयाँ हैं वो भी शुरू हैं, क्योंकि शहरयार आफरीदी और मोहम्मद अली ख़ान साहब ने काफ़ी जेल काटी इमरान खान साहब के लिए और काफ़ी तकलीफ़ें भी सही हैं उन्होंने।
तो जो उस क़यादत बाहर थी उनको फ्रंट लाइन पे लेके दिया जा रहा है और फ्रंट लाइन पे ऊपर हैं जो जेल के बाहर थे, उन्होंने काम किया। अब मसला ये है कि शहरयार अफरीदी का ये भी मुतालबा है और अली मोहम्मद ख़ान साहब का भी यही मुतालबा है कि हम लोगों ने मेहनत की है और उसके बाद जेलें काटी हैं, मार खाई है, सारा कुछ किया है, घर बार छोड़ा है और हमें जो इस फ्रंट लाइन पे होना चाहिए था कुछ और लोग हैं। बहरहाल इसमें कोई इतनी सदाकत नहीं है, ये भी मामलात पीटीआई के ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अब शहरयार अफरीदी साहब भी इधर ही हैं, मोहम्मद अली ख़ान साहब भी इधर ही हैं। जो खबरें चल रही थी वो झूठी खबरें चल रही थी, मैं आपको ये तस्दीक करता जाऊँ। और सनाउल्लाह मर्सी ख़याल साहब को मुअत्तल कर दिया गया था, आप जो रुकनीत है आपकी वो हम मुअत्तल करते हैं, तो वो भी इतने कोई सदाकत वाली बात नहीं है। अगर मुअत्तल करेंगे भी सही तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर वही कौमी असम्बली होगी और वही मर्सी ख़याल साहब होंगे, अपनी तकरीर कर रहे होंगे। आईना दिखाना और सबको दिखाना आईना, ये उनका फ़र्ज़ है। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, आईना सबको दिखाएंगे तो अगला बंदा बुरा मानेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनाउल्लाह मर्सी ख़याल ने जो भी तकरीर की है बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है और अच्छी तकरीर की है, उनको आईना दिखाया है। और ख्वाजा साहब को मैं कहना चाहूँगा कि ख्वाजा साहब आप भी ऐसा करते थे कि आप भी आईना दिखाते थे, आज आपको आईना दिखाया गया है तो आप बुरा मान गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बर्दाश्त करें। और पीटीआई का जो मैंडेट है वो चोरी आप लोगों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं, पूरी आवाम जानती है कि मैंडेट किसने चोरी किया है। वो जो मैंडेट है वो आप वापस करें तो शायद ये जो आईना है दोबारा आपको दिखने को ना मिले, आपको बुरा ना लगे। और अच्छी खासी सनाउल्लाह ख़ान मर्सी ख़याल ने की है, इनकी बहुत अच्छी की है, पूरी आवाम खुश हुई है। जिसने बात सुनी है सोशल मीडिया के ऊपर आवाम ने खुश हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी सारा कुछ अच्छा हुआ है, ज़बरदस्त तकरीर की है। मैं तो इसके हक़ में हूँ। सनाउल्लाह ख़ान मर्सी ख़याल को चाहिए कि दोबारा अगर पंजाब असम्बली जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, कौमी असम्बली जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो अगर ऐसे अल्फाज कहने को मिलें तो ज़रूर कहें, आईना सबको दिखाएं। जब आईना सबको दिखाएंगे सबके ठिकाने जगह पे अपने ठिकाने जगह पे लग जाएंगे इनके, तो इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब आप फ्रंट लाइन पे हैं और आप ही पीटीआई के एक हिस्सा हैं पीटीआई का और सीनियर क़यादत में आप हैं और आप लोगों ने ही पीटीआई को संभालना है। तो ये तकरीरें आप करते रहें, इस तकरीरों से कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो चुका है, अब पीछे कुछ नहीं बचा। तो आप डट के खड़े रहें और साथ ना छोड़ें इनका। तो नाज़रीन ये आपको मैंने आज की अपडेट्स आपको शेयर की है। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त।